इन तीनों बच्चों ने उस डेंगी की टीम पे हमला किया। ये 3 बच्चों ने मैंने हाथ उठाया, इसने मेरे बाप को गैर मौजूदगी में गालियां दी हैं। इन तीनों बच्चों पे जो है ना FIR हुई है। यहाँ पे आए हैं वो लोग, ये देखें, इधर से ढूंढ रहे थे वो। ठीक है, डेंगी। पे उन्होंने इसके अंदर डेंगी इसी इन डब्बों में से डींगी ढूंढ रहे थे। कहता जी इनकी नस्लें रोल के रख दूंगा मेरी तरफ से। AC साहब थे, डींगी के AC साहब। मैं तो मीडिया पे बयान दे रहा था, मैंने बच्चे नहीं पढ़ाने। अब इन लोगों की तरह मैं देख के कह रहा हूँ मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शादबाग के इलाके में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे भी डेंगी की टीम आती है और इंस्पेक्शन करते हैं यहाँ पे, और 3 बच्चों पे FIR दे दी जाती है। 4 साल, 6 साल, 9 साल बच्चों की उम्र है। डेंगी की टीम आई है, लेकिन बच्चों पे FIR किस तरह दी? क्या नाम है? क्या करते हो? स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में। और आप कौन सी क्लास में? 4 में। मतलब अभी ये नहीं जाता। उस दिन बाबा के पास आप थे यहाँ पे शॉप पे? नहीं। कहाँ पे थे आप लोग? स्कूल में। स्कूल गए हुए थे आप भी? यार आप तो बड़े बदमाश हो, छोटी बदमाशियाँ कर ले हो। ये है जी वो मासूम 3 बच्चे गुंडे। इन तीनों बच्चों पे जो है ना FIR हुई है। 3 बच्चों पे FIR। यार पढ़ने जाते हैं अभी, लेकिन FIR क्यों हुई है? क्या मामला है? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके वालिद साहब से भी जानते हैं। ये देखें, एक ये जो है ना ये बहुत तेज़ है। इसने तो यकीन करें, जो डेंगी की टीम आई थी ना, इन तीनों बच्चों ने उस डेंगी की टीम पे हमला किया। ये 3 बच्चों ने हमला कर दिया, इन तीनों बच्चों ने। बच्चों पे FIR 3 पे। बच्चे कौन हैं? बच्चे मेरे बेटे हैं जी 3। आपके बेटे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और आपको मुझे देख के कितनी उनकी कितनी उम्र होनी चाहिए? 4 साल, 6 साल, 9 साल यही होनी चाहिए ना। तो यही कन्फर्म एज है उनकी। जो तस्वीरें उनकी चल रही हैं मीडिया पे, जी जी जी, वो हमने देखी हैं। और हम अब इसी यहाँ पे आए, हमारा आने का मकसद है कि बच्चों पे FIR हो गई है। डेंगी की टीम आई इंस्पेक्शन करने। जी जी, ठीक है, उनका राइट है, वो हर चीज़ यहाँ पे चेक कर रहे हैं, बिल्कुल भाईजान, उनका काम है। जी जी। और बच्चों पे FIR क्यों दी है? भाईजान हमें 15 साल हो गए काम करते को। हर इदारे, हर महकमे के साथ हम बिल्कुल तावन और मेरिट पे काम कर रहे हैं। कोई कंप्लेन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये वहद टीम पहली दफ़ा आई है इधर। डेंगी का तो कब से इशू है ना, लेकिन ये टीम पहली दफ़ा आई है। पूरे रोड को इधर बमा चुकी हैं। जिधर भी चले जो जोन से इनके लाके ना, सारों को इन्होंने परेशान किया हुआ है। सबसे पहले तो ना मैं बताता हूँ कि ये आई है हमारे इस गोदाम में। मैं अंदर ही बैठा था। हाँ जी, मैं अंदर बैठा हुआ था। आए हैं, इन्होंने कहा जी हम डेंगी की तरफ से आए हैं। हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह चेकिंग करो। हालांकि इधर इनका तुक नहीं बनता, लेकिन हमने तसल्ली करवाई है। इन्होंने कहा जी ओके है। साथ वाली दुकान भी हमारी है, इन्हें नहीं था पता कि हमारी दुकान है। इन्हें उधर मेरे वाला साहब बाई चांस बैठे हुए थे, उनका लगे काम नहीं, उन्हें तो कोई रेटों का भी नहीं पता। ये अंदर जाते हैं, सारा चेक चुक करते हैं। ऊपर कहते हैं ऊपर क्या, उनका ऊपर गोदाम और वाशरूम है, ऊपर भी चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं मिलता। ये भी नीचे आके ना गत्ते के डिब्बे होते हैं जिसमें रबर बोल्ट होते हैं, समझते हैं ना रबर बोल्ट। वो खोलते हैं, बंद करते हैं, फेंकते हैं, बंद करते हैं, फेंकते हैं। वो वाला बालक साहब 60 साल उम्र है उनकी, परेशान करना उन्हें शुरू कर देते हैं। तो वाला साहब थोड़ा कहते हैं यार बस कर यार, कुछ लभ्या? कहते नहीं लभ्या। और बाबा ओए ओए करने लग जाते, तेरी दुकान असी सील कर दें। 2 जितने थे, हाँ, एक का नाम हंसला था, दूसरे का नाम नहीं मुझे याद। हंसला का नाम इस वजह से याद हो गया हुआ मुझे। हंसला निकलते वक्त ना इधर से निकल जाता है, लेकिन कहता है कि तेरी दुकान असी सील कर देंगे। जाते जाते वक्त भी उसका यही होता है कि भाई साहब मुझे रोकें और बुला के कहें जी की जानना है। भाई साहब ने, अबू वाला साहब ने रोका तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वो ना मेरा वर्कर होता है इधर, वो इनके पीछे जाता है, कहता यार तू इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है? कहता यार तू 5000 रुपये दवा दे तो असी साल पूरा तंग नहीं करांगे। हालांकि भाई आपका राइट है, आप चेक करो आके इधर। अगर आपको कुछ मिलता है मेरिट पे काम करो, जुर्माना करो, ताकि बंदा अगली दफ़ा परहेज़ करे इन चीज़ों से, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, तनख्वाह ले रहे हो आप। हम समझते बात आएगी हो गया, मैं तो नहीं समझ, लड़का यही समझता है। ये ना किसी को फ़ोन कर रहा होता है, वाले साहब ऊपर चले जाते हैं, भैया आ जाता है, 10 मिनट नहीं गुजरते तो ये तकरीबन 12 लड़के और हो जाते हैं। 14 हो गए टोटल। 12 लड़कों में से 11 कोने पे खड़ा करते हैं। ये सुपरवाइज़र एक आता गुंडा, इनका शफीक गुंडा,
11 लड़के कोने पे खड़े करके ना तो इन 2 लड़कों के साथ आता है, ये अटैक करने की कोशिश करता है, प्रेशराइज करने की। वाला साहब होते नहीं है भाई, जो आ जाता है आते ही जब दुकान के अंदर घुसता है वाला साहब नहीं होते, और लड़का कहता है नहीं है बाहर आके भला उन्होंने गाला कट करके ना यार तू उम्र का लिहाज करिए, उनसे पूछ ले। वो लड़का मेरा भाई होता है, वो डर जाता थोड़ा सा, वो मना भी करता ना कर ना कर। मैं अंदर CCTV में से देख रहा होता हूँ अपने में से, मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं कहना गाला किनू कटना पे कहता इस दुकानदार नू। मैं कहा वजह कहता वो दस रहे हैं, फिर गालियाँ दे रहा। मैं कहा मेरा बाप है गाला ना कट, कहता तू कौन है? मैं कहा मैं बेटा वा, मेरा बाप है गाला ना कट। कहता की कर लेंगा? मैं कहा तू की कर लेंगा? आगे से बड़ा ना पंजाबी का गंदा वर्ड यूज़ करता है। मैं कहा अच्छा, मेरा गुस्सा चढ़ता है भाई, मैं इस पर हाथ उठा देता हूँ। अभी लगता नहीं ऐसे, CCTV है हमारे पास मौजूद। पहल आपकी पहल मेरा भाईजान देखें, माँ के पाँव के तले जन्नत है ना, और बाप जन्नत के दरवाजे के ताले की चाबी भी है, ठीक है। उसने गलत किया है, बाप को गालियाँ दे रहा है, पर्चा सरासर झूठा इसने लिखवाया है। इसने लिखवाया जी पहले मेरे बंदों पर हमला किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, अहले इलाका गवाह है, मस्जिद में ले जाएं। इसका मतलब है 2 झगड़े होते हैं, झगड़ा तो सिर्फ एक ही हुआ जो मेरा इसके साथ हुआ है। हमारे पास वो भी CCTV मौजूद थी, जिसमें पहली टीम आई है, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। सिर्फ उन्हें वाला साहब ने ये कहा कि जो तेनों लभ्या कुछ नहीं ना तो तेनों तू जा जो करना कर ला। वो भी इसने जाते जाते एक काम किया जी 5000 रुपये दे दो। एक भाई वो मेरे पास मौजूद थी, दूसरी इनकी टीम के साथ आता भाई मैंने शुरू की है, मैं मानता हूँ, लेकिन इन्हें थप्पड़ नहीं लगा। फिर मैं हाथ उठाता हूँ, नहीं लगा, ये पीछे हो जाता है, और ये मेरे हाथ उठाने से पहले मुझे इधर से पकड़ता भी है। ये कैमरा लगा हुआ है लेकिन ना क्लियर नहीं होता उसमें से। खैर इसकी टीम के बंदे भी आ जाते हैं, वाला साहब कहते हैं 15 पे कॉल कर ले, मैं मिला देता हूँ 15 पे कॉल। मुझे तो पता था कि हमारे इलाके का शेर है SHO सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब, मेरिट पे काम कर रहे हैं, जब से वो आए हैं क्राइम फाइटर हैं शादबाग। बच्चों पे FIR क्यों हुई है वो बताएं? बच्चे भी यहाँ पे मौजूद थे लड़ाई? नहीं भाईजान, बच्चों ने भी बड़ा मारा डेंगू वालों को। हाँ जी हाँ जी, इनके बगोल मारा ना, वो जाती नाली। छोटे बच्चों ने ना, डेंगू की टीम आई है, इनके बच्चों ने 3 बच्चे हैं, इनके एक की उम्र 4 साल, एक की 6 साल और एक की 9 साल है, गालबन 9 ही है। इनके बच्चों ने डेंगू वाली टीम को मारा है और पर्चा हो गया बच्चों पे। यार पुलिस आती है तो मेरे अकेले के तभी जिक्र होता है कि इन्हें हाथ चुके हैं। मैं पुलिस वाले को सारा वाकया हालात बताता हूँ, मोहल्लेदार भी बताते हैं। मैं बताता हूँ भाई मैंने हाथ उठाया, इसने मेरे बाप को गैर मौजूदगी में गालियाँ दी हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं जी ठीक सुलह कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारी बाइक गुम हो गई है। डेंगू वाली कहते हैं इस रोड पे इधर ही खड़ी की थी, इन्हें पता ही नहीं हमारे CCTV लगे हुए हैं। जब CCTV की बारी आती है ना, इनके पसीने ही छूट जाते हैं, क्यों नन्ना दे पाइए की वो बाइक ढूंढते ढूंढते खप जाते हैं, बाइक खड़ी की नहीं होती इन्होंने। इतने में एक लड़का आके कहते हैं इन्होंने बाइक गली में खड़ी की है आप पे डालने के लिए, मैंने अपने कानों से सुना है, उसका भी हमने वीडियो बयान ले लिया था। खैर ये कहते हैं जी चलो जी थाने चलिए, पॉइंट को नोट करें, थाने चलिए। ये होते हैं तकरीबन 12-14 जाने और मैं अकेला। पुलिस अफसर जो आता है उसका काम बनता है, अगर ज़्यादा बड़ा झगड़ा है तो सारों को थाने लेके जाएगा, मुझे भी, मेरी टीम को भी और इनकी टीम को भी। ये 12-14 जितने मैं अकेला, हाँ 57 का पर्चा, लेकिन सारे इधर मौजूद होते हैं, मेरा एक भाई बाप मोहल्लेदार दोस्त वगैरह जो भी, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं होता तो थाने चले जाते हैं, मैं अकेला ही। तो ये उधर गुनाहगार साबित हो गए और वीडियो बयान भी रिकॉर्ड हुए मेरे भी, कि मैंने बताया कि ये रिश्वत मांगे और इन्होंने बदतमीजी गालम गलोच की। इनका जो मेन वर्कर था इधर पहले है, उसने बताया जी मैंने रिश्वत मांगी है, लाड़वा भी नहीं मिला। और लड़ाई जो है मेरे सुपरवाइज़र ने आगे ना लड़कों के साथ, हंसला ने बताई है, SHO साहब ने जिसकी ड्यूटी लगाई थी ना कि वीडियो रिकॉर्ड बयान रिकॉर्ड करो उसकी। तो खैर पीछे से कॉल आ जाती है किसी आला अफसर की, मुझे नहीं पता, कि सारों को छोड़ दो। हम आ जाते हैं बुध वाले दिन, इनके पीछे इनका AC शालीमार DSP दफ्तर हमें भी बुलाया जाता है, इन्हें भी बुलाया जाता है, सारे मामला DSP साहब हमारे सुन लेते हैं तो इनके भी सुन लेते हैं। इनका पीछे आता बंदा, वो कहते हैं जी AC साहब को बताओ। AC साहब कोई बात सारी सुन के ना सिर्फ एक ही बात, हाथ क्यों उठाया हाथ क्यों उठाया। तो निकलते वक्त ना उधर से DSP साहब कहते जाओ, मैंने कहा कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। तो वो कहता जी इनकी नस्लें रोल के रख दूंगा मेरी तरफ से। AC साहब थे डींगी के AC साहब, और साथ शफीक सुपरवाइज़र था, तो मेरी नस्ल तबाह कर दी थी। मैं एक तरह से डिसहार्ट हो गया हुआ था।
मेरे बच्चों पे रात को पता लगता है, मेरे पे और मेरे बच्चों पे पर्चा हो गया हुआ है। आपने भी है 3 और 3 बच्चों पे इन्होंने मेरी बैठे बैठे, हाँ, बातों में हिस्ट्री ले ली हुई थी ना एसी साहब ने मेरी। 5 भाई हैं हम। तो फिर इन्होंने क्या किया, जब ये मामला सारा हुआ, सुबह मैंने प्रीएस्ट बेल कराई। सबसे बड़ी गलती मैंने की है प्रीएस्ट बेल कराने की, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि खुली कचहरी में घुस जाओ। इंसाफ किसी को चाहिए, खुली कचहरी में घुस जाओ। अगर आप तो मैरिड पे हो, बेगुनाह हो, तो आपको इंसाफ फौरी मिलेगा। खुली कचहरी में गया हूँ मैं। फैसल कामरान डीआईजी साहब ने मेरा मामला देखा, उन्होंने फौरी पर्चा डिस्चार्ज का हुक्म दिया। तब था कि इन्होंने प्लान बी खेल लिया। जब इन्हें पता चल गया हो कोई कुछ होते इनके साथ भी मिले, प्लान बी खेल क्या लिया होता है। इन्होंने कहा जी बच्चों को हम छोड़ देते हैं। एसी साहब ने कहा इसने हमें मीडिया में हाईलाइट कर दिया हुआ है, तो इनके बड़ों को अब नई एप्लीकेशन क्या लिख के देता है शफीक सुपरवाइज़र जी, इसका बाप मोहम्मद शफीक और 2 नामालूम और उसने नजाब हंसी वाली बात ही है ना। और इन्होंने जी हमला किया। अब बच्चों को डाला। हाँ जी, अब मोहम्मद शफीक आ गए मेरे वाले साहब और स्नैन नज़र और 2 नामालूम। उधर मैंने कहा अब तो वीडियो में साबित करेगा जो हमारी CCTV है, और तू बड़ी तरीके से इसको साबित करेगा कोर्ट में भी। 18 तरीक को जब हम जाते हैं कोर्ट में, मैडम और शौक हो जाती हैं कि उन्हें कि नवा सियापा है। खैर वो तारीख नहीं डाल देती हैं, लेकिन डीआईजी साहब ये केस हमें रेफर कर देते हैं SSP नवीद साहब के पास इन्वेस्टिगेशन। भाईजान मैं देखे, मैं अपने थाने की पहले तारीफ़ करता रहा हूँ, शादबाग की, ये बदामी बाग का एरिया, क्राइम रेशो 0 हो गई हुई है। SHO साहब सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब है, तारीफ़ है इनकी, गुड ग्रेट मैन, क्राइम फाइटर है, क्राइम रेशो 0 है। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ IG पंजाब साहब की तरफ। भाईजान इन्होंने क्राइम रोक दिया हुआ है पंजाब में, बहुत कम हो गया हुआ है। ठीक है, अगर लोग कहते हैं ना इंसाफ, मैं कहता हूँ 100% मिल रहा है। SSP साहब ने मेरी 0 से लेकर ऊपर तक बात सुनी है सारी, फौरी पर्चा खारिज का हुक्म दिया है। किसी हाँ जी, किसी एक बंदे ने रिश्वत की तलब नहीं की, मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, और फौरी काम होता रहा। खुली कचहरियाँ लगी इसीलिए भाईजान खुली तो कचहरी कोई में मसला है, हाँ जी, तो आप लोग मसले लेके जाएं और भाईजान मसला मैं हैरान हो गया हूँ। मैं तो आगे टिकटॉक पे देखता था ना, मैं तो मीडिया पे बयान दे रहा था मैंने बच्चे नहीं पढ़ाने। अब इन लोगों की तरफ मैं देख के कह रहा हूँ मैं बच्चों का पढ़ाऊँगा, मेरा बच्चों का मुस्तकबिल बचा लिया है। IG पंजाब साहब की टीम ने, DIG साहब फैसल कामरान साहब ने, SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब ने, और खसूस बिलखसूस मीडिया की सारी टीम का मैं शुक्रिया गुजार हूँ। आप हमें वो दुकान का विजिट करवाएं जहाँ पे जो डेंगी भी आपने छुपाए हुए हैं, और नन्हे जो हैं गुंडे भी जो छोटे छोटे आपने, यार वैसे छोटे बच्चों का क्या कसूर है, अभी पढ़ने लिखने का उनका जो सिलसिला चल रहा है। ये दुकान है जी इनके वालिद साहब की, और यहाँ पे आए हैं वो लोग, ये देखें इधर से ढूंढ रहे थे वो, ठीक है, डिंगी। पे उन्होंने इसके अंदर डेंगी इन डब्बों में से डिंगी ढूंढ रहे थे। इस डब्बे के अंदर जी इन्होंने डेंगी छुपा के रखे हुए हैं इस दुकान में, और उस दुकान के अंदर 3 नन्हे जो गुंडे इन्होंने बनाए हुए हैं। इस डब्बे को पकड़ लेते थे, इसको छोड़ते थे, इसको पकड़ के ऐसे फेंक देते थे। अब बताएं इधर क्या करे बंदा। अग के उन्होंने कहा बेटा जा, कार्ड भी नहीं था, एक के गले में कार्ड था, दूसरे के गले में कार्ड भी नहीं था। मुझे बताएं, पर्चा खारिज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पर्चा खारिज है जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये इनके वालिद साहब की दुकान के अंदर अभी हमने आपको दिखाया कि यहाँ से जो है ना वो डेंगी ढूंढा जा रहा था, लेकिन FIR ये बनती नहीं थी। पुलिस ने इस पर बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है, मेरिट पे फैसला हुआ है, दोनों को जो है सुना गया। इनके बकौल बताया कि उन्होंने कहा कि जी हमने यहाँ से रिश्वत ली है। और यहाँ पे इस हिसाब से हम ये मेंशन करेंगे कि आपकी अगर टीम हर जगह पे इंस्पेक्शन कर रही है, काम कर रही है, तो उनके जो है ना काउंसलिंग थोड़ी सी जो है ना बेहतर कर दें, ताकि वो जहाँ भी जाएं तो इस चीज़ को जो है ना तरीके से करें। अगर यहाँ पे अगर आए हैं, आपके पास राइट है, हर चीज़ का राइट है, यहाँ पे कोई चीज़ मिलती है इनको बताएं भी ये देखें ये चीज़ हमें मिली है, डेंगू के असरात हैं यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे सफाई नहीं है, क्या मामलात हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।